मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है। बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल को फ्रेश वीडियो के अंदर। जी हाँ, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही चीज देखी है। बिटकॉइन में एनएफटी मिंट हो रही है। जी हाँ, थोड़ा सा मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है बिटकॉइन का नेटवर्क, जिसको कि हम लोग शायद सिर्फ ऐसे ही एवं ही समझते थे, और आजकल अगर बात करी जाए तो एनएफटीज में मिंट हो रही है। क्या है सारी चीज़, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। डिटेल में बताऊंगा कि आखिर कैसा एनएफटी मिंट हो रही है, कौन कौन सी हो रही है, और फिलहाल में हम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है तो इंडिविजुअल अभी नहीं कर सकते, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बिटकॉइन के लिए खुल जाता है, क्योंकि एनएफटी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। इथेरियम पे हमने देखा कि एनएफटी का क्रेज कैसा रहा है, क्या क्या चीज़ें हुई थी, और आने वाले टाइम में बिटकॉइन के लिए ये एक डेफिनेटली गेम चेंजर हो सकता है। और अगर एनएफटी आई है तो आगे चल के डीफाई, मेटावर्स में भी शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड यस, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग को इन डेप्थ डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ट्रू एसएमसी कोर्स के अंदर, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं ट्रू एसएमसी कोर्स, जिसमें आप डिस्कॉर्ड सर्वर का एक्सेस भी यहाँ पे ले पाएंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में बेसिकली अभी तक अगर बात करें तो 13,000 ऑर्डिनल्स की जो है चीज़ें हैं, या फिर हम कह सकते हैं 13,000 जो एनएफटीज हैं, या इसके अंदर आपको एनएफटीज जो देखने को मिल रही हैं वो यहाँ पे मिंट हो चुकी है। तो बिटमैक्स ने बेसिकली बिटमैक्स रिसर्च करके आपको ट्विटर पे एक प्लेटफॉर्म, मतलब आप कह सकते हैं कि एक पार्ट मिल जाएगा ट्विटर का जो बिटमैक्स का ही है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो 13,000 ऑर्डिनल्स हैं वो बेसिकली बिटकॉइन के ऊपर एनएफटी को मिंट कर चुके हैं। जी हाँ, 13,000, और इसमें सबसे पहली जो एनएफटी थी वो यही वाली थी। तो ये वाला बिटमैक्स का आपको रिसर्च मिलेगा, जिसमें 7 फरवरी 2023 तक की इन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड कराई है, जहाँ पे कि जो जेपीजी और बाकी के जो मीडिया आउटलेट्स है अगर उनकी बात करें तो 526 MB की स्पेस इसमें यूटिलाइज हुई है। लगभग 6.7 BTC, जो रफली 1.5 मिलियन, मतलब 155 के आप इसको बोल सकते हो, 1,55,000 के यहाँ पे बनते हैं इस टाइम के पब्लिशन के टाइम पे। अब अगर हम लोग बात करें कि ऑर्डिनल बेसिकली दिखता कैसा है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। हालांकि मैंने बोला ना कि हम लोगों के लिए अभी ये है नहीं है, क्योंकि इतना इजी नहीं है। अगर मैं इसके वॉलेट सेक्शन पे भी जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ डाउनलोड करना पड़ता है, तो एकदम इतना भी फ्रीक्वेंट या फिर बाकी जो एनएफटीज है उसकी तरह नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनिशियल स्टेज है वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन के ऊपर क्रिएट करी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेटेस्ट ब्लॉक है बिटकॉइन के, वो सारे यहाँ पे मिंट हो रहे हैं। और ये बेसिकली बिटमैक्स ने पूरी यहाँ पे डिटेल रिसर्च में बताया है कि क्या क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। हालांकि हो कैसे रहा है, तो ये बिटकॉइन के ऊपर जो टैप रूट करके अपडेट थी उससे हो रहा है, जो कि 2017 में सेगविट के साथ में यहाँ पे हुई थी। तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस आ गए। इवन दैट यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है ऑर्डिनल के आप देख सकते हो वो किस तरीके ब्लॉक बाय ब्लॉक यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे जो टोटल नंबर एक्यूमुलेट हो रहा है, उसके बाद जितनी भी फीस ट्रांजेक्शन है, ये हर चीज़ कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इंक्रीज होती हुई मिल रही है। इवन दैट अगर आप ऑर्डिनल के ट्रांजेक्शन में देखें तो सबसे पहली एनएफटी जो कि यहाँ पे मिंट हुई थी वो थी ये, थोड़ी डरावनी है लेकिन यही थी। और इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर हमें इसका ट्रांजैक्शन ब्लॉक भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। बेसिकली जो बिटकॉइन का ब्लॉक है वो लगभग 4 MB के आसपास का है, जिसमें से बहुत सारे तो खाली जाते हैं। लेकिन अभी ये जो एनएफटीज हैं ये बेसिकली डायरेक्टली ऑन चेन के ऊपर वर्क कर रही हैं। अभी तक क्या होता था इथेरियम में कि अगर आपको एनएफटी डालना है तो वो हैश रेट के फॉर्म में जाती थी, मतलब स्टोर शायद IPFS पे होती है, उसका जो हैश मिलता है वो आपको इथेरियम पे देखने को मिल जाता है। लेकिन बिटकॉइन के नेटवर्क के साथ ऐसा नहीं है। बिटकॉइन में जो सतोशीज होती हैं उसी के ऊपर ये सारी अटैच करी जा रही है ऑर्डिनल्स के द्वारा। और यहाँ पर अगर हम बात करें
तो यस, ये ऑन चेन यानी बिटकॉइन के मेन नेट के ऊपर सारी की सारी एनएफटीज स्टोर यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ से अनुमान लगाया जा रहा था कि यार पंक और जो बड़ी बड़ी प्रीमियम क्लास की जो एनएफटीज है वो भी आएंगी, तो किसी पर्सन ने इसको भी क्लोन कर मारा। तो साइबर पंक जो आपने देखी होंगी एनएफटी का कह सकते हैं इथेरियम के ऊपर, वो और अभी यहाँ पे बोर्ड ऐप की भी माइट भी आ सकती है, क्योंकि कोई बिटकॉइन इंथुसियाज्म होगा उसने 10,000 पंक एनएफटी 24 घंटे में यहाँ पे मिंट कर दी। और ये मिंट करी तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट भी बना दी है भाई ने, पूरी की पूरी एनएफटी। आप जिस पे भी क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ORD और PFP देखने को मिलेगा। तो ORD मतलब ऑर्डिनल है, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ऑर्डिनल खुल जाएगा, जिस पर आप देख सकते हो कि जो NFT है वो वाकई हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसका ये वाला जनरेशन हैश है, जिसको कि अगर हम कॉपी करें और कॉपी करके अगर हम ब्लॉक साइज में डालने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ अपने पास मीम पूल। ओके, तो मीम पूल को एक बार खोलते हैं। मीम पूल थोड़ा ग्राफिकली अच्छा दिखता है, और इसमें अगर सर्च करें तो यहाँ पर आप इसके ट्रांजैक्शन हैश और बाकी की जो डिटेल्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के ऊपर अब जो है वो एनएफटीज भी आने लग गई हैं, तो ये अच्छी बात है। आगे चल के हो सकता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाएंगे ओपन सी जैसे, जो बिटकॉइन के एनएफटीज को ईजिली हम लोगों के लिए ट्रेड यहाँ पे करना बता देंगे। अब ये जितनी भी एनएफटीज यहाँ पे आ रही है इन्हें बेसिकली इनस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो इनस्क्रिप्शन यानी कि बिटकॉइन के ऊपर जो भी एनएफटीज यहाँ पे आप अपलोड करेंगे वो सारे की सारे आएंगे। और इवन दैट इससे क्या हुआ है कि जो कह सकते हैं जो ग्रोथ है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हुई है। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो कि अभी कोई भी नॉर्मल यूज़र इसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो भी ये ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो बिटकॉइन के प्राइजेस हैं यानी जो फीस है उसके अंदर भी फ्लक्चुएशन हो रहा है। और यहाँ पे बात करें तो लगभग 9% तक ये जो फीस है बिटकॉइन के अंदर ये बढ़ चुकी है। अब बिटकॉइन की फीस क्यों बढ़ रही है उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे, जैसे अगर मैं इस जैसे मीम पूल पे आ जाता हूँ, तो मीम पूल पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यू चलती है कि कितना होना चाहिए। तो जब आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे, हालांकि इसकी लिमिट 4 MB की ही रहने वाली है बिटकॉइन के ब्लॉक साइज के ऊपर, बट आप जो लिव करोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फीस की डिमांड आएगी ही आएगी। इथेरियम पे भी हमने देखा कि एक टाइम पे जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एनएफटी का क्रेज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। हालांकि उस पर डीफाई, मेटावर्स और भी चीज़ें हैं, लेकिन एनएफटी की वजह से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगी। हालांकि इससे जो ब्लॉकचेन माइनर्स हैं यानी कि जो बिटकॉइन को माइन करते हैं उनकी चांदी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास खूब सारा पैसा आने लगेगा। इससे एक और रेवेन्यू का सोर्स यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अनइमेजिनेबल भी है कि इस तरीके से जो बिटकॉइन है वो यूज़ हो रहा है। हालांकि ये कोई प्लान चीज़ नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे नए अपग्रेड्स आते आते हमें बिटकॉइन की यूटिलिटीज़ भी बढ़ती हुई इन फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली यहाँ पे हो रही है। इसी के तौर पे बात करें तो अभी तक जो सबसे बड़ी एनएफटी मिंट हुई थी यहाँ पे वो यही वाली है, जो जो आपको दिख रही है ना, ये पता नहीं किसी ने स्केच बना दिया कि क्या करा है। तो बेसिकली 4 MB का साइज होता है, जिसमें से 3.96 MB तो इसने अकेले ने यहाँ पे ले रखी है। तो अगर आप ब्लॉक साइज देखोगे तो ये इतने बड़े ब्लॉक साइज के अंदर हमें ये NFT स्टोर होती हुई मिली है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा ब्लॉक, क्योंकि बिटकॉइन के ब्लॉक में जगह बच जाती है। कई बार ऐसा होता है कि उतने ट्रांजेक्शन एट द टाइम नहीं आते, क्योंकि एक ब्लॉक का टाइम जो होता है वो 10 मिनट का होता है। अगर 10 मिनट में उतना ट्रांजेक्शन नहीं है जो 4 MB की स्पेस को फिल कर सके, तो जगह बचेगी तो इसको बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे यूज़ करने पे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा यही बताया है कि जो बिटकॉइन की यूनिट्स होती हैं जैसे कि सतोशीज, उन सतोशीज में वैसे ऑर्डिनल नंबर को यहाँ पे कह सकते हो कि अटैच कर देते हैं, और उसी के थ्रू यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो हमें देखने को मिल रही है। और ये ऑर्डिनल नंबर क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे टेक्स्ट, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, गेम्स, जी हाँ गेम्स, वीडियो, फोटो, इन सबको बेसिकली स्टोर कर सकता है। तो एक तरीके से आप NFTs को बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पे ला सकते हैं। अब इससे इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा इन फ्यूचर, नेगेटिव होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ श्योर है कि बिटकॉइन का नेटवर्क जितना स्ट्रांग है और फ्यूचर में जितना और स्ट्रांग होता जाएगा, तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगर कोई अपने बहुत ज़्यादा कीमती डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे स्टोर करना चाहता है तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन उसके लिए पहली चॉइस डेफिनेटली होगी। चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो कंट्रीज हो, चाहे एक रिसर्चर हो, चाहे ह्यूमंस हो, हम लोग भी हो, अगर कुछ ऐसा हम स्टोर करना चाहते हैं। लेकिन बस इसमें लिमिटेशन यही रहने वाली, क्योंकि ब्लॉक 4 MB का है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की डेटा यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। आपको 4 MB के अंदर अंदर ही जो डेटा है उसको यहाँ पे फिल करना होगा, और अगर 4 MB से ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पे डेटा फिल नहीं हो पाएगा। लेकिन आज के तौर पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर NFTs आप मिंट कर सकते हैं। हालांकि सभी पब्लिकली नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया कि अभी भी ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस के अंदर है, तो इसके अंदर थोड़ा सा डेफिनेटली टाइम लगने वाला है। और अगर हम लोग इसके ग्राफ्स को भी यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं
तो आप ये चीज़ देख पाएंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर जो ऑर्डिनल्स के अंदर कह सकते हैं जो उसके ट्रांजेक्शन्स बढ़े, वैसे वैसे बिटकॉइन की जो फीस है वो भी फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हुई है। और फ्लक्चुएशन के साथ साथ जो फीस स्पेंड डेली बेसिस पे हो रहा है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लगभग हमें 7 फरवरी को देखने को मिला था ये वाली चीज़ें। और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जनवरी के आसपास से चालू हो गई है। बेसिकली तो इसको दिसंबर का बताया जा रहा है, लेकिन जनवरी के आसपास से ये सारी चीज़ चालू हुई है, जहाँ पे कि अब हम बिटकॉइन के ऊपर एनएफटीज को मिंट यहाँ पे कर पा रहे हैं। हालांकि इसके बारे में आपका क्या कहना है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अगर इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यस, वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे कलेक्ट हो पाती है। पर अभी के लिए बिटकॉइन के साथ ये है, अगर इसमें आगे एनएफटी मिंट करने का ऑप्शन आएगा और पॉसिबल होगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं इसमें यहाँ पे अभी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें फीस थोड़ी हाई लग रही है। अगर आप ये वाला ब्लॉक देखोगे ना 774628, तो यहाँ पर जो बिटकॉइन की फीस है, ये वाली जो फीस है बिटकॉइन की, अगर मैं इस वाली फीस को यहाँ पे पेस्ट करूँ और ये जो बिटकॉइन का रेट था इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, जो कि था 20053, तो लगभग इस वाली हाईएस्ट जो एनएफटी अभी यहाँ पे मिंट हुई थी, इसको करने के लिए लगभग $175 पे करे हैं एज अ फीस। तो बिटकॉइन के ऊपर ऑब्वियसली फीस ज़्यादा रहने वाली है अगर आपको एनएफटी मिंट करोगे। और आगे चल के अगर ये फीस का फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है तो फिर ये चीज़ आप मान के चलो कि आपको बिटकॉइन में ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एरा गिरे नत्थू गिरे जो एनएफटीज होती हैं जो कोई भी बना देता है वो नहीं आएगा। प्रीमियम लोग या प्रीमियम क्लास या थोड़े आपको अच्छी क्वालिटी की जो एनएफटीज हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि पैसा बढ़ेगा तो फीस इतना तो हर कोई यहाँ पे नहीं करेगा, तो वो देंगे और बाकी लोग बाकी ब्लॉकचेन्स के ऊपर यहाँ पे रहने वाले हैं। आई होप दोस्तों सभी को यहाँ पे पसंद होगी दोस्तों। तो वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो तुरंत जाएं शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मैं आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।